हाज़रीन, अब जब माशियात और अखलाकियात का मौजू छुड़ा है तो इस मौके पर हमारे आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब आसिफ अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। इसका जवाब वो अच्छी तरह से देंगे। आप साबु सिद्दीक जी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं और इनका काम है कि आज हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का जो परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन कौन से लाइन हमें चुनना है, कौन से शाख हमें लेना है, कौन सा कोर्स हमें लेना है जिससे हमारी माशियात बेहतर हो। तो इसलिए मैं अपने मेहमान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कुछ अपने ख्यालात पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अंजुमन शान इस्लाम के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को और यहाँ के जो लोग हैं इंतज़ामिया, उनको इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मेहमान की हैसियत से यहाँ पर आने की दावत दिया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। और बच्चों के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इन प्रोग्राम के ज़रिए से ही बहुत सारे मैसेज आपको अब तक मिल चुके हैं, चाहे वो वोमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो ज़िम्मेदार कौन का ड्रामा रहा हो। हर प्रोग्राम के ज़रिए से कुछ ना कुछ मैसेज हमको मिल रहा है। आम तौर से जब हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं और कोई प्रोग्राम देखते हैं, उसको प्रोग्राम की हैसियत तक छोड़ देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि इस हर प्रोग्राम के ज़रिए से जो मैसेज दिया जा रहा है, उस मैसेज को हम एक्सेप्ट करें और उस मैसेज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बच्चे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि बच्चों में टैलेंट कितना है। और इन बच्चों को जिन टीचरों ने तैयार किया है, उन टीचरों में टैलेंट कितना है। अब फ़िक्र इस बात की हम सबको करना है कि इस टैलेंट का इस्तेमाल सही हो जाए। जो चीज़ सही रुख पे आ जाती है वो मंजिल पे पहुंच जाती है ना। एक ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, लेकिन रुख सही है तो वो मंजिल को पहुंच जाएगी। और बहुत तेज़ स्पीड से जा रही है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जा रही है, लेकिन उसका रुख सही ना हो तो वो मंजिल पे नहीं पहुंचेगी। इसलिए बच्चों को भी यानी गाइडेंस की ज़रूरत है और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के उन पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। इसलिए एक तो इस बात की सारे पेरेंट्स इस बात की नियत करें कि मैं अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगी। बम्बई बहुत बड़ा शहर है। मैं भी बहुत साल से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके अंदर टैलेंट है, उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर खैर का काम करने वाले लोग मौजूद हैं और वो उनकी फ़ीस का इंतज़ाम, उनके ज़रूरियात का इंतज़ाम कर देते हैं और बच्चे जो है आला से आला तालीम हासिल कर लेते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिसके ज़रिए से यानी सारी की सारी फ़ीस का इंतज़ाम हो जाता है। तो इसके लिए पेरेंट्स इस लाइन से बिल्कुल ना फ़िक्रमंद हो कि पैसा कहाँ से आएगा। अगर उनकी पढ़ाने की नीयत है, उनके पढ़ाने का जज्बा है, तो आला से आला तालीम दिलाई जा सकती है। अभी रिसेंटली इसी 2023 में अभी जो साल गुज़रा है, उसमें मेरा एक स्टूडेंट जो रहने वाला गोवंडी का, उर्दू मीडियम से पढ़ा, बहुत गुर्बत की लाइन से आया, लेकिन उसने मेहनत किया, सही गाइडेंस लिया, सही गाइडेंस उसको मिली, तो इंडिया का जो सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है, जिसको इंजीनियरिंग का, जिसको IES कहते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उस एग्ज़ाम को उसने क्वालिफाई किया और बहुत बड़ी पोस्ट पे उसका जो है प्लेसमेंट हुआ। तो असबाब की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी इस बात की है, गाइडेंस की कमी है, काउंसलिंग की कमी है। इसके लिए बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दें, बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग कराएं, किस फील्ड में उनको जाना है, किस फील्ड में उनको पढ़ाई करना है ना। मिसाल के तौर पर जो बच्चे अभी यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब उसके बाद लाइन डाइवर्ट होती है,
किस फील्ड में उनको जाना है, तो ये उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद उनको किस फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, एक से एक फील्ड हमारे यहाँ मौजूद है। उसको कैसे उस फील्ड के अंदर हमको जाना है। बहुत सारे कोर्सेस का तो हमको पता भी नहीं होता है। आम तौर से लोगों को इंजीनियरिंग मेडिकल का पता होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड ऐसी है जिसमें जाकर कैरियर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट से भी इस बात की दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में, कॉलेज में कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखें, जिसके अंदर बच्चों को भी इनवाइट करें और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट करें। और अगर उसके लिए मैं खुद अपने आप को पेश करता हूं कि अगर इस तरह की कोई भी कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम अगर आप रखते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसमें आने के लिए तैयार हूं। तो इसके लिए अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएं। और आजकल कंपटीशन का ज़माना चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता चला जा रहा है। इसके लिए बच्चों को कॉम्पिटिटिव अंदाज से हम तैयारी कराएं। बहुत सारे गवर्नमेंट के जॉब्स हैं। आम तौर से हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये होता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं। अगर हमारे बच्चे उसमें तैयारी करें, उसमें मेहनत करें, तो वो कंपटीशन भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी पेरेंट्स आए हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने की फ़िक्र करें और उसके लिए बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो कि उनकी फ़ीस का इंतज़ाम कहाँ से होगा। बहुत सारी स्कॉलरशिप है, बहुत सारे अरेंजमेंट हैं। जैसे एक इस मौलाना आज़ाद की एक स्कॉलरशिप आती है, अगर बच्चा उसमें एडमिशन ले इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तो उसको ऑटोमेटिक हर साल उसको फीस, उसको जो है कुछ स्कॉलरशिप मिलती रहती है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो बच्चों को तालीमी एतबार से मदद करते हैं। इसके लिए अपने बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस करें, प्रॉपर काउंसलिंग करें और उनको पढ़ाने का, आला से आला तालीम दिलाने की सारे पेरेंट्स इसकी इंटेंशन, इसकी नीयत करें। दूसरी बात यह है कि तालीम के साथ साथ, जैसे अभी बहुत सारे प्रोग्राम के ज़रिए से ये मैसेज आया कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी बहुत ज़रूरी है। आम तौर से हम लोग जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर कुरान पाक की जो सूरह है, जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उसको हम लोग आम तौर से पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो आया है वो इक़रा का है, यानी पढ़ने का है, लेकिन उसके आगे जो है वो अल्लाह के नाम से पढ़ने के लिए आया है ना। तो पढ़ाई तो करना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को, ईमान को, आमाल को, अल्लाह के ताल्लुक़ को और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को लेके हमें चलना है। अगर तालीम के साथ तरबियत हो गई तो फिर बहुत आगे की मंजिल मिलेगी। और सिर्फ तालीम रह गई तो एक एजुकेटेड एनिमल बन जाएंगे, है ना। आज माशरे के अंदर बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगी जानवरों की तरह है। इसके लिए तालीम भी है, तरबियत भी है, बच्चों को अच्छी डिसिप्लिन भी है। तो स्कूल में ये मैनेजमेंट का काम ये है कि बच्चे स्कूल में यानी जितनी भी ज़रूरियात की लाइन की चीज़ें हैं वो उसका मुहैया करें, और आम तौर से लोग करते भी हैं। टीचर का, सारे टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी करें, डिसिप्लिन भी सिखाना है। बच्चों को टाइम से आना है, टाइम से जाना है, उनका यूनिफॉर्म कैसा है, उनका बोलने का अंदाज़ कैसा है, बोलने के उनका टर्मिनोलॉजी क्या है। तो इसका जो है हमको यानी टीचर्स को इसका ध्यान देना है, और पेरेंट्स को भी इसकी फ़िक्र करना है कि जैसे अभी एक प्रोग्राम जो हुआ ज़िम्मेदार कौन, बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैंने हमारे यहाँ कॉलेज में पेरेंट्स की मीटिंग होती है, तो उसमें जब बच्चे का केस ख़राब हो जाता है तो उस वक्त पेरेंट्स आते हैं। एक स्टूडेंट ने अपने घर में कह रखा था कि मेरे कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर होते हैं, वो देर में घर से पहुंचता है, वो रेगुलर लेक्चर में मौजूद नहीं रहता था और घर में बोलता था कि मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में रहता हूं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस माहौल में चल रहे हैं, जिसके लिए बच्चों की निगरानी, प्रॉपर उनकी निगरानी, उनको जो है अच्छी गाइडेंस देना, उनके लिए मेहनत करना, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की फ़िक्र करना। बाज़ वक्त जो है चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारा असल सरमाया है जिसको हम ईमान कहते हैं वो चला जाता है। इसके लिए तालीम के साथ साथ तरबियत की भी फ़िक्र करना है, अपने बच्चों की दीनदारी की भी फ़िक्र करना है कि हमारे बच्चे
जो हमारा असल है, इस्लाम है, हमारा जो असल ईमान है, उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम अभी बाकी हैं। तो इसके लिए सारे पेरेंट्स से, सारे बच्चों से इस बात की रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के अंदर खूब ध्यान दें। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया है। हमारे हॉस्टल के बाहर IPS ऑफिसर का बंगला था। तो आपने देखा होगा इस तरह के जो लोग ऑफिसर होते हैं उनके बंगले के बाहर वॉचमैन होते हैं जो एकदम खड़े रहते हैं, अलर्ट खड़े रहते हैं। तो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जब वो जाग रहा था तो ये सो रहा था, अभी ये जाग रहा है तो वो सो रहा है ना। तो जो चीज़ बनने के ज़माने में बन जाती है उसकी कीमत होती है, उसकी कीमत भी होती है, उसका मुकाम भी होता है ना। जो कपड़ा बनने के ज़माने में बन जाता है वो शोरूम में बिकता है, और जो डिफेक्टिव होता है वो फुटपाथ पे बिकता है। तो ये बनने का ज़माना है। तो अगर हमने मेहनत कर लिया, हमारे बच्चों ने मेहनत कर लिया, तो ये ऊंचे से ऊंचा मुकाम, ऊंचे से ऊंची डिग्री हासिल करेंगे, ऊंचे से ऊंची पोजीशन हासिल करेंगे, और उन पोजीशन को हासिल करके हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम दुनिया वालों को बता सकते हैं कि ये असल इस्लाम है। तो तालीम है, तरबियत है, अखलाकियात है, माशरत है, ये सारी चीज़ों को बच्चों को देना है, इसकी हमको फ़िक्र करना है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़रूरत है उस पर आपने नज़र डाली। इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, वो लोग भी इंशाअल्लाह अपने स्कूलों में नए नए जो तरीके हैं, नए नए गाइडेंस के लिए कोशिश करते हैं। हमारे मैनेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रहता है, जिस तरह की भी ज़रूरत हो बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए, वो तैयार रहते हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे, उनका मुस्तकबिल अच्छा बने।